समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही असंतुष्ट नजर आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में चाहे प्रेम हो या वैवाहिक जीवन हो या आर्थिक जीवन हो, सभी जगह अभाव ही देखने पड़ते हैं। प्रेम में धोखा मिलता है, वैवाहिक जीवन में सेपरेशन देखने को मिलता है और आर्थिक जीवन में हमेशा ही तंगी के साथ रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सौंदर्य, प्रेम, विलासिता, दाम्पत्य जीवन एवं सभी तरह के भौतिक सुखों की कमी देखने को मिलती है। जी हाँ, होता इसीलिए है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र नीच राशि में होता है। जब भी शुक्र नीच राशि में होगा तो निश्चित तौर पर यह भौतिक सुखों के आनंद में अभाव की कमी लेकर आता है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज फिर आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो का मुख्य विषय है शुक्र का प्रभाव मानव जीवन पर जबकि वह अपनी नीच राशि में हो। शुक्र की दो राशियां हैं, एक तुला राशि है और एक वृषभ राशि है। लेकिन यह शुक्र जब कन्या राशि में होता है, अर्थात आपकी कुंडली में जब यह ऐसे घर में हो जहां 6 नंबर लिखा हो, इसका अर्थ है कि आपका शुक्र कन्या राशि में है और कन्या राशि का शुक्र अपनी नीचगत राशि में माना जाता है। शुक्र प्रेम का, सौंदर्य का, विलासिता का, आपके वैवाहिक जीवन का, प्रेम जीवन का प्रतीक माना जाता है और जब ये अपनी नीच राशि में होता है, इन सभी कारकों में हमें कमी देखने को मिलती है। ये सारे प्रभाव जीवन में कमतर रूप से अनुभव किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका किसी भी व्यक्ति के प्रेम जीवन पर यानी लव लाइफ पर क्या असर पड़ता है। यदि व्यक्ति कुंडली में शुक्र कन्या राशि में है, अर्थात नीच राशि में है, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों के प्रेम जीवन में या लव लाइफ में गहराई देखने को नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर पर शक करते हैं, अपने पार्टनर से गहराई से नहीं जुड़ पाते हैं, इनके संबंधों में भावनाओं की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति प्रेम को लेकर बहुत व्यवहारिक होते हैं या बहुत ही ऊपरी तौर पर जुड़े होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गहराई से जुड़ने में समस्या आती है। यदि शुक्र नीच राशि में है तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम की समझ नहीं होती है, सच्चे प्रेम की पहचान करना इनके लिए मुश्किल होता है। रिश्तों में आकर्षण की जगह व्यवहारिकता और झूठ शामिल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम को सच्चे अर्थों में नहीं समझ पाते हैं। यदि कुंडली में शुक्र नीच राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति गलत लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं, इनके प्रेम संबंध बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर उन गलत लोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो कि बाद में इन्हें प्रेम में धोखा देते हैं। यदि शुक्र नीच राशि में हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने पार्टनर को इमोशनल लेवल पर संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने पार्टनर से इमोशनली या फिजिकली सही तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं और फिर इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन की वजह से इनमें इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है और रिश्तों में कमी आती है या रिश्ते टूट जाते हैं। यदि हम शुक्र यदि नीच राशि में हो या नीच राशि में स्थित शुक्र के वैवाहिक जीवन पर प्रभाव के बारे में बात करें तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते हैं, अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं और अपने जीवन साथी की आलोचना भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सही रिश्तों की समझ नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी से भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से जुड़ नहीं पाते हैं। नतीजतन इन लोगों के बीच भावनात्मक दूरी बन जाती है और कई बार ऐसे व्यक्तियों के रिश्ते टूट जाते हैं। नीचगत शुक्र का प्रभाव है कि विवाह में विलंब होता है या विवाह करने में लिए गए निर्णय भी गलत साबित होते हैं। नीच राशि में स्थित शुक्र पति पत्नी के बीच संबंधों की स्थापना नहीं होने देता है। नतीजतन इन लोगों के बीच भावनात्मक दूरी बनती है और भावनात्मक असंतुष्टि भी पैदा होती है। अब हम नीचगत शुक्र का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में शुक्र नीच राशि में है तो ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। इन्हें आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, स्थिर करने के लिए बहुत संघर्ष करना होता है। यदि शुक्र नीच राशि में हो
तो विलासिता की या भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने में इन्हें बहुत कठिनाई होती है, संघर्ष करना पड़ता है। खर्च जरूरत से ज्यादा होते हैं और संतुष्टि बहुत कम मिलती है। यदि शुक्र नीच राशि में हो तो कला, फैशन, सौंदर्य एवं रचनात्मक क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति अपनी आजीविका का साधन बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं। इन क्षेत्रों में इन्हें महारत हासिल करना या तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना मुश्किल होता है। यदि शुक्र नीच राशि में है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए धन, वैभव, यश, संपदा आदि को एकत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति विलासिता की चीजों को खरीद तो सकते हैं पर उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। यदि हम नीच राशि में स्थित शुक्र की बात व्यक्तिगत जीवन पर करें तो ऐसे व्यक्ति हमेशा ही दिखावे में विश्वास करते हैं और वास्तविक रूप से इनके अंदर गहराई नहीं होती है, इनके व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर आत्मसम्मान की कमी होती है और इसीलिए ऐसे व्यक्ति दिखावे का सहारा लेते हैं और खोखला यश और वैभव बटोरना चाहते हैं, जिसकी कि बाद में पोल खुल ही जाती है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों से प्रशंसा प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही इस बात की कमी महसूस करते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा एक सही मुकाम पर नहीं है। ऐसे व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं लेकिन बाहर से सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं और कई बार अपने बाहरी दिखावे को ये पूरी तरह से निभा नहीं पाते हैं और समाज के सामने इनकी असलियत खुल जाती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर सुंदरता से संबंधित, वैभव से संबंधित चीजों में रुचि तो काफी होती है लेकिन ये इसमें संतुष्टि नहीं ले पाते हैं। मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि शुक्र नीच राशि में होने के बावजूद भी अच्छे फल दे सकता है, बशर्ते वह किसी अच्छे घर में स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या फिर उसका नीच भंग हो गया हो। यदि शुक्र नीच भंग राजयोग बना दे तो यह दूसरे ग्रहों से अपेक्षाकृत बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। शुक्र का नीच राशि में होना ही इस बात का संकेत नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी तरह का कोई सुख नहीं आएगा या ऐसा व्यक्ति जीवन में संतुष्टि नहीं पाएगा। वास्तविक तौर पर यदि शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों के बीच पाप कर्तरी योग में है या किसी कुंडली में अकारक बनकर बैठा है तो ही इसके फल खराब होंगे। यदि शुक्र कारक है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या फिर पाप कर्तरी योग में नहीं है, नीच भंग हो गया है, तो नीच राशि में स्थित शुक्र भी बहुत अच्छे फल दे सकता है। अब बात आती है कि यदि शुक्र नीच राशि में है तो उसको ठीक किया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। शुक्र के कुछ विशेष उपाय हैं जिनको करके आप अपने शुक्र को ठीक कर सकते हैं। आपको शुक्रवार के दिन सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, इत्र का प्रयोग करना चाहिए। शुक्र का मंत्र ओम शम शुक्राय नमः का जाप करने से भी लाभ होता है। जो व्यक्ति माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, श्री सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ऐसे लोगों का भी शुक्र अच्छा हो जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपका शुक्र नीच राशि में है तो आपको गंदे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपको अपने शब्दों में गाली गलौज को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। जितनी ज्यादा विनम्रता बरतेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, फीमेल गॉडेस की पूजा करेंगे तो आपको शुक्र का अच्छा लाभ मिलेगा। विशेषकर शुक्रवार के दिन यदि आप किसी कन्या को भोजन करवाते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आज का वीडियो मैंने अपनी पूरी जानकारी के आधार पर बनाया है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, आप इसे लाइक करें जिससे मुझे पता चल सके कि आपको यह वीडियो पसंद आया या नहीं आया। यदि आप कुछ मेरे वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।